क्या आपका दिमाग भी बिस्तर पे जाते ही इधर उधर के विचारों से भर जाता है और आप रात को बिस्तर पे नींद की बजाय करवटें लेते रहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत मोहन सिंह है और मेरे चैनल क्यूरा होम्यो पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अनिद्रा किसे कहते हैं, अनिद्रा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अनिद्रा के घरेलू उपचार क्या हैं और कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके इंसोम्निया को जड़ से खत्म कर सकती हैं। रात को नींद न आना एक बहुत ही आम बीमारी है जो कि 20 से 30% लोगों को उनके जीवन काल में कभी ना कभी होती ही है। खैर, महीने में 2 से 3 बार नींद ना आने को हम इंसोम्निया की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंसोम्निया है भी या नहीं? तो इसके लिए अगर मान के चलिए कि एक ही हफ्ते में आपको 2 से 3 दिन तक नींद ना आए या फिर बीच बीच में नींद टूट जा रही हो, बिस्तर पर करवटें ले रहे हो, तो इस कंडीशन में हम इंसोम्निया की परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा 2 से 3 महीने तक होना चाहिए। मान के चलिए जैसे एक ही हफ्ते में 2 से 3 दिन नींद ना आए और नींद बीच बीच में टूट जा रही हो और ऐसा पिछले 2-3 महीनों से लगातार हो रहा हो, तो हम उसको इंसोम्निया की परिभाषा देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एक अच्छी नींद हर इंसान के लिए क्यों जरूरी है। तो अच्छी नींद जो है हमारे एनर्जी लेवल्स को रीस्टोर करती है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छी नींद से हमारा मूड बैलेंस रहता है, हम हैप्पी और फ्रेश फील करते हैं। दूसरी बात, रात को ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल भी हाई होता है, तो इस वजह से 7 से 8 घंटे की नींद हमारे अच्छे मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम अच्छा सो रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ में भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो आइए अब जानते हैं कि इंसोम्निया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है बैड स्लीप रूटीन, जो कि आमतौर पर नाइट शिफ्ट्स की वजह से हमारी हैबिट में आ जाता है। हमें कभी दिन में सोना पड़ता है तो कभी रात में, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में मौजूद बायोलॉजिकल क्लॉक खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता और अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम आपको मोस्टली कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोगों में देखने को मिलेगी। दूसरा कारण है इमोशनल स्ट्रेस या फिर किसी तरह का पर्सनल इशू या कोई फाइनेंशियल इशू जिसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हो, वो भी हमारे अनिद्रा का कारण बन सकता है। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में ज्यादा बढ़ना भी अनिद्रा या इंसोम्निया का कारण बन सकता है। चौथा कारण है मेनोपॉज या क्लाइमेट्रिक एंड के बाद भी ज्यादातर फीमेल्स को इंसोम्निया की दिक्कत आती है। या फिर कुछ मानसिक बीमारियां जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और ज्यादातर सिगरेट और अल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं लोग, उनमें भी अनिद्रा की शिकायत आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अनिद्रा या इंसोम्निया को ठीक करने के लिए हमारे पास घरेलू उपाय क्या क्या हैं। हमें यह पहले जानना जरूरी है कि हमें अच्छी नींद के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सोने से 3 से 4 घंटे पहले कॉफी या चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है और नींद आने में दिक्कत होती है। दूसरा, हमें सिगरेट या अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना बेटर रहता है, इससे आपको अच्छी स्लीप आती है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप मॉर्निंग का टाइम चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं तो सोने जाने से 4 से 5 घंटे पहले आप एक्सरसाइज कर लें। सोने से 1-2 घंटे पहले एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए और आपकी नींद के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंसोम्निया या अच्छी नींद लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि अच्छी नींद लाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, हैवी स्मोकिंग, हैवी एक्सरसाइज, ये सब अवॉइड करना चाहिए।
तो चलिए अब जानते हैं कि अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सोने से 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दें, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट जो है हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर देती है और इससे हमें नींद आने में समय लगता है। दूसरी चीज, आप गर्म दूध का सेवन कर सकते हैं। गर्म दूध या गुनगुना दूध सोने से 1 घंटे पहले पीने से हमारा दिमाग शांत रहता है। आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं और सबसे जरूरी, आप अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करें। इससे आपका स्लीप रूटीन बेटर होगा और आपको उसी समय पर रोज जल्दी नींद आ जाया करेगी। अगर ये घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी आपकी अनिद्रा में आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप अपने लक्षण के आधार पर कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी अनिद्रा में आपको लाभ मिलेगा। अगर सबसे अच्छी और ट्राइड एंड टेस्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो कॉफिया क्रूडा का नाम सबसे पहले आता है। कॉफिया क्रूडा उन लोगों को सबसे अच्छा सूट करती है जो कि पतले दिखते हों, लंबे हों, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, जिनके कंधे आगे की तरफ झुके रहते हों, बिस्तर पर दिमाग शांत न रहता हो, करवटें लेते रहते हों, रात को 3 बजे के बाद नींद आना शुरू होती हो, ऐसे लोगों को कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छा सूट करती है। तो लेने के लिए कॉफिया क्रूडा 30 पोटेंसी में रात को सोने से पहले 15-15 मिनट के अंतर पर 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर लेने से 10 से 15 दिन में आपकी अनिद्रा में आपको लाभ दिखने लगेगा और आपको समय से नींद आना शुरू हो जाएगी और साथ ही में दिमाग भी शांत रहेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम 30। जिंकम मेटालिकम उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल मेडिसिन है जो रात को बात करते हैं, जो रात को सोते सोते अचानक उठ जाते हैं। ऐसे मरीजों को जिंकम मेट 30 3-3 बूंद दिन में 2 बार जीभ पर लेने से 10 से 15 दिन में उनकी अनिद्रा में लाभ दिखेगा और दिमाग शांत भी रहेगा और साउंड स्लीप आने लग जाएगी। तीसरी और सबसे अच्छी इंसोम्निया की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है पैसीफ्लोरा इनकार्नाटा, जो कि एक मदर टिंचर है और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो बहुत दिनों से घबराहट, एंजाइटी और बेचैनी से परेशान हैं और इसी कारण की वजह से उनको रात को नींद नहीं आती। तो पैसीफ्लोरा को रात को सोने से 3 घंटे पहले 30-30 बूंद आधे कप पानी में डालकर 1-1 घंटे के अंतर पर लेने से 10 से 15 दिन में घबराहट और बेचैनी कम हो जाएगी और अच्छी और गहरी नींद आना भी शुरू हो जाएगी। 4th नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो भी एक मदर टिंचर है जिसका नाम है एस्कॉल्जिया कैलिफोर्निका। ये दवा उन पेशेंट्स के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है जो कई सालों से एंजाइटी और बॉडी एक से परेशान हैं और रात को नींद नहीं आती। ऐसे पेशेंट्स को एस्कॉल्जिया मदर टिंचर सोने से 3 घंटे पहले हर 1-1 घंटे पर आधे कप पानी में 20-20 बूंद लेने से एंजाइटी और बॉडी एक में रिलीफ दिखेगा और अच्छी नींद भी आना शुरू हो जाएगी। कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने से पहले एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि होम्योपैथिक दवाइयां मरीज के लक्षण के आधार पर दी जाती हैं, तो कृपया उन्हीं दवाओं का सेवन करें जिसका लक्षण आपसे मिलता जुलता हो, अन्यथा किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करें। आप या आपकी जानकारी में किसी को भी अनिद्रा की समस्या है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर इन दवाइयों को लेने के बाद भी आपकी समस्या बनी रहती है तो कृपया क्यूरा होम्यो से संपर्क करें और अच्छी सलाह प्राप्त करें। धन्यवाद।